बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एफएससी का चैप्टर नंबर 10 है, लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। हमारे पास क्या है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं, जिसको हम वेन डायग्राम से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि हमारे पास वेन डायग्राम जो गिवन होती है उसमें डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑपरेशंस आपको बनाने पड़ते हैं। अच्छा, सेट्स ऑफ ऑपरेशंस आपके पास क्या आ जाता है, हम कहते हैं जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड अर्थमेटिक वी हैव सम ऑपरेशन ऑन सेट्स। दीज ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? यूनियंस हैं, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स हैं। अब हमारे पास यूनियन क्या होता है, अब ये मैं सेट्स ऑपरेशंस ऑफ सेट्स बता रही हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स को डिस्क्राइब करेंगे, वो ये फर्स्ट हमारे पास होगा। सेकंड जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे वो आपके पास होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। ये आपके पास स्टूडेंट सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं वो मैं डिस्क्राइब करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। थर्ड वन जो आपके पास आ जाएगा वो डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे कि हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। इसी तरह फोर्थ वन आपके पास जो आ जाता है वो आ जाता है कंप्लीमेंट ऑफ द सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं आज हम डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताती हूँ यूनियन ऑफ सेट्स। स्टूडेंट, यूनियन ऑफ सेट हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ यूनियन ऑफ सेट्स को, तो हम कहते हैं द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड बी और टू बोथ ए एंड बी। हमारे पास क्या होता है, टू सेट्स गिवन होते हैं, एक सेट ए गिवन होता है एंड एक सेट सेकेंड सेट जो हमारे पास होता है वो बी सेट होता है। मतलब टू सेट्स आपके पास गिवन होते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है कि ए एंड बी दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपने तमाम के तमाम क्या करने हैं, इंक्लूड करने। ए यूनियन बी हम ऐसे शो करते हैं, और इसका क्या मतलब होता है कि सेट ए के भी तमाम एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, और सेट्स एलिमेंट्स और सेट बी के भी प्लस बी सेट के भी ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं आपके सेट में। एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, सेट ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड करते हो, तो दैट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ द सेट। इसकी डेफिनेशंस भी आपने यही लिखनी है कि द यूनियन सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड बी और टू बोथ ए एंड बी। वी डिनोट यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी रीड एज द ए यूनियन बी। आपके पास सेट्स ऑफ द वैल्यूज आ जाते हैं। अब हमने इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, ये देखिए, अगर हमारे पास ए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए क्या है, 1 2 and 3 and 4 है, एंड सेट बी आपके पास क्या है, बी सेट आपके पास है 5 6 7। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि सेट ए के भी तमाम एलिमेंट्स लेने, इंक्लूड करने, और सेट बी के भी। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने इकट्ठा कर दिया है ए के भी एलिमेंट्स को और बी के भी एलिमेंट्स को, तो दैट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ द सेट्स। और इसको आपने शो करना है ए यूनियन बी से। यह आपके पास यूनियन ऑफ द सेट्स के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। अब स्टूडेंट, अगर मैं डिस्क्राइब करती हूँ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मेरे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, जब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमारे पास टू सेट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। यूनियन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी वेन डायाग्राम्स में, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी लाइक दिस कि मेरे पास टू सेट्स अगर गिवन थे ए एंड बी, मेरे पास टू सेट्स गिवन है, ठीक है, तो मैंने इनके तमाम के तमाम पॉइंट्स को ऐड करना है, बेशक वो ओवरलैपिंग ग्रुप्स में हो या सेपरेटली हो। ये मेरे पास यूनियन ऑफ द सेट्स के लिए वैल्यूज आ जाएगी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है कि ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगुलर जो शो कर रहा है, इट्स अ यूनिवर्सल सेट। इसमें टू एलिमेंट्स आपके पास इन्वॉल्व हैं, ए एंड बी टू सेट्स आपको गिवन है, हमने वो पॉइंट्स लेने हैं जो ए एंड बी दोनों में कॉमन हो, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स आ जाएगा। इंटरसेक्शन को हम कैसे शो करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब है कि ए में जो पॉइंट है और बी में जो कॉमन है वो पॉइंट हमने लेने हैं। इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम कहते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट्स ऑफ एलिमेंट्स विच कॉमन टू बोथ ए एंड बी। हम इसको कैसे शो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ए जो हमारे पास है वो मैं ले लेती हूँ, हमारे पास है जी 2 4 6 है, ये सेट ए है, एंड सेट बी मेरे पास क्या है 2 4
1 and 3 हमारे पास है। देखिए ये 2 सेट्स हमें गिवन है। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, ये दोनों में सेट्स में मौजूद है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन बी जो है वो 2 and 4 आ जाएगा कि जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के, दोनों सेट्स में जो चीज़ कॉमन है दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है स्टूडेंट? डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है अगर हम ले रहे हैं ए डिफरेंस बी, पहले मैं आपको डायग्राम बना के दे देती हूँ। अगर हम ले रहे हैं ए डिफरेंस बी, मतलब क्या है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है, ए के पॉइंट्स को निकाल देना है। ए डिफरेंस बी में आपने ए के पॉइंट्स को स्किप कर देना है, तो ये हमारे पास होता है ए डिफरेंस बी। डिफरेंस मीन यही होता है ना कि आप ए के पॉइंट्स को क्या करोगे, स्किप कर दोगे। अब डिफरेंस ऑफ हम शो कर रहे होते हैं ए माइनस बी से शो कर रहे होते हैं, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंस आ जाता है। अच्छा इसकी मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास ए सेट में है ए बी एंड सी है, एंड बी सेट आपके पास है ए बी सी डी ई सो ऑन वाई जी तक, फुल इसमें अल्फ़ाबेट आपके पास मौजूद है वाई जी तक। अब ए डिफरेंस बी में क्या है कि जो ए के पॉइंट्स हैं वो आपने क्रॉस कर देने, वो आपने नहीं लेने हैं, वो स्किप कर देने हैं डिफरेंस, बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको आपने ले लेना है, डी ई एफ सो ऑन वाई जी तक। तो ये आपके पास आ जाता है डिफरेंस ऑफ मीन्स, कि अगर हमारे पास ए डिफरेंस ऑफ मीन्स हैं तो आपने ए के तमाम एलिमेंट्स को स्किप करके जो बी के हैं वो आपने लेने हैं। अगर हमारे पास यही चीज़ मौजूद होती बी माइनस ए, मतलब बी डिफरेंस ए होता है, तो फिर हमने क्या करना था, बी के तमाम पॉइंट्स को स्किप करके ओनली 1 हमने ए के पॉइंट्स लेने थे, बाकी जो कि बी में मौजूद ना होते, तो वो आपके पास बी डिफरेंस ए आ जाता है। इसी तरह आपके पास आ जाता है कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ए। कंप्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट? कंप्लीमेंट भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास है जी यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगुलर जी, ये सेट ए है, ठीक है। आपने क्या करना है कि अगर ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो आपने ये तमाम पॉइंट्स लेने हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में होंगे, और ए जो हमारे पास सेट्स है उसके पॉइंट्स को आपने स्किप कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं ए कंप्लीमेंट। ये इसको आप ऐसे भी शो कर रहे होते हो। अब ए कंप्लीमेंट क्या है? हम कहते हैं द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, जो कि ए से बिलोंग्स नहीं करेंगे। मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब इसमें भी यही सेम एग्जांपल मैं आपको देने लगी हूँ कि आपको पता हो कि हमारे पास क्या आ जाता है, ए कंप्लीमेंट ऑफ बी जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ बताने लगी हूँ ए कंप्लीमेंट ऑफ बी है, तो ए सेट हमारे पास है ए बी सी, हमारे पास ए कंप्लीमेंट है। बी आपके पास क्या है? बी आपके पास सेट जो है वो आपके पास है जी ए या यूनिवर्सल सेट, बी सेट भी नहीं, आप यहाँ लोगे यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट में से सेट है। यूनिवर्सल सेट में आप ले लो तमाम अल्फ़ाबेट आप मौजूद कर लो कि तमाम अल्फ़ाबेट यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। अब आपने ए कंप्लीमेंट लेने, तो इट्स मीन आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है, ठीक है, कि ए के पॉइंट्स को हमने स्किप कर देना है और यूनिवर्सल सेट के लेने हैं, तो ए के पॉइंट्स को हम स्किप कर देंगे, यूनिवर्सल सेट आपके पास आ जाएगा डी एंड वाई जी सो ऑन वहाँ तक। अच्छा ये जो डिफरेंस ऑफ सेट्स की है ना स्टूडेंट, इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आप लोगों को, क्योंकि ये मैंने सेम एग्जांपल दे दिया तो आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। डिफरेंस ऑफ सेट्स की मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारे पास क्या है, ए एंड बी गिवन है। फॉर एग्जांपल ए जो सेट्स है वो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास जी गिवन है ए सेट्स 1 2 3 4 5 6, ये ज़रा आपको इजी हो जाएगा। ये आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स की दे रही हूँ। दूसरा हमारे पास क्या है 2 4 6। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है कि हमने वो पॉइंट्स नहीं लेने जो दोनों में कॉमन होंगे। अब देखें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है। हमने डिफरेंस ऑफ डिफरेंस क्या होता है कि आपने वो पॉइंट्स लेने हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो आपके पास कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, 1 3 एंड 5। आप लिख दो 1 3 एंड 5। तो ये सेट्स ऑफ द ऑपरेशंस जो हैं आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। ये लेक्चर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ ताकि सबको फ़ायदा हो इस चीज़ का, और वो स्टूडेंट जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, फ़ीस नहीं पे कर सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो से फ़ायदा उठा सके। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब रखें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।